अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कल वाले द टेक शो के गिव वे के विनर को, जो हमारा गिफ्ट कार्ड का विनर था, उसको मैंने फेसबुक पेज के ऊपर अनाउंस कर दिया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को देखकर फेसबुक को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि क्या मैं आप लोगों को डेली इस बात के लिए बताया करूँगा कि आज का विनर अनाउंस कर दिया हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पर कार्ड के अंदर कहीं पर बता दिया करूँगा, नोटिस आप लोगों को करवा दिया करूँगा। और आप लोगों को मैं डेली ये भी नहीं कहूँगा कि कमेंट करें, लाइक करें। मुझे लगता है कि जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको अब बात का पता चल चुका हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दिया करूँगा कि विन गिफ्ट कार्ड फ्री टाइप, जो भी अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं रिमाइंड लाजमी तौर पर करवा दिया करूँगा। और ये हमारा जो गिव है डेली बेसिस के ऊपर है, पता नहीं कब तक चलता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जब तक हमारा द टेक शो चले ये भी चले ही चले। बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी के रिलेटेड, जो कि अब बन चुके हुए हैं इलोन मस्क, जिनकी टेस्ला है। आप लोगों को ये वाली न्यूज़ मैं जनरल नॉलेज के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि कल ही इनके बारे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि दुनिया के सबसे अमीर तीन आदमी बन चुके हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी किसी से बहस होती है तो जो जेफ बेजोस थे अमेजोन वाले, भाई वो पहले नंबर के ऊपर नहीं रहे। इसके बाद अगली क्विक अपडेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटेड। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जितना हमें तंग करना था वो कर लिया है। कल अमेरिका के अंदर वो इलेक्शन हार चुका हुआ, जो दूसरा प्रेसिडेंट था उसने, मुझे लगता है कि हलफ टाइप कुछ उठा लिया हुआ है। कल वहाँ पर काफ़ी मुजाहरे वगैरह होते रहे, उनका कोई डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट का, वहाँ पर लोगों ने अटैक वगैरह किया, काफ़ी दंगे फसाद होते रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट था उसको 15 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया, और फेसबुक ने 2 वीक्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है, जिसका पेज है, उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। अब इसको भी अपनी औकात नज़र आएगी नहीं, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करते हैं हुआवे की, तो सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हुआ था। अब देखते हैं कि जो नया प्रेसिडेंट आया, मुझे लगा था कि पहले वो आ चुका हुआ है, मुझे पॉलिटिक्स का इतना कोई खास पता नहीं है, लेकिन अब उसने चार्ज को संभालना है। अब हम लोग देखते हैं कि वो हुआवे के सीन के अंदर या फिर बैंशन के सीन के अंदर क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। तो पहले पाकिस्तानी सिंगर ने यूट्यूब के ऊपर अपने सॉन्ग को लेके 1 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर लिए हुए, जो कि राहत फ़तेह अली खान, उनका जो सॉन्ग है ज़रूरी था, वो यूट्यूब के ऊपर 1 बिलियन यानी कि 1000 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ को क्रॉस कर चुका हुआ है। अब ये पहले पाकिस्तानी सिंगर है जिनके सॉन्ग के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं। अब इस सॉन्ग की जो प्रोडक्शन है वो पता नहीं किसकी है, लेकिन भाई जो सिंगर है वो पाकिस्तानी ही है, और ये जो गाना अपलोड हुआ है ये इनके अपने चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है, तो हम लोग इसका क्रेडिट टोटली तौर पर ले सकते हैं। एक बात आप लोगों को मैं बताऊं कि इस वक्त हमारे इस पूरे रीजन के अंदर जो सॉन्ग सबसे टॉप के ऊपर चल रहा है व्यूज़ को लेके, वो लॉन्ग लाची चल रहा है, जो कि पंजाबी सॉन्ग है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि पंजाबी की कितनी ज़्यादा पावर है। हम लोग बाज़ औक़ात ये सोच रहे होते हैं कि हमें इंग्लिश के अंदर वीडियोस बनानी चाहिए ताकि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर फैल कर ज़्यादा व्यूज़ को ले सके, लेकिन भाई अगर आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग है तो यहीं के लोग इनफ हैं। अगर वो एक पता नहीं कितने 1.3 बिलियन से ऊपर चला गया हुआ है, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi मुझे लगता है कि हमारी लाइफ की हर चीज़ के अंदर घुसने वाला है। अगर हम बात करते हैं एक लाइट बल्ब से, या फिर अगर बात करते हैं वैक्यूम क्लीनर की, अभी Xiaomi की एक नई प्रोडक्ट सामने आई है जो कि है ये सोल के नाम से। अब बेसिकली एक व्हील है जो कि आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ करोगे। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इस व्हील की जो प्राइस है वो है $30। काफ़ी सस्ता सा व्हील है। आप लोग अगर इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको बाद में बाय कर सकोगे, लेकिन अभी निश्चित तौर पर ये सिर्फ चाइना के अंदर ही अवेलेबल है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है LG की तरफ से। तो LG ने दुनिया का पहला अपना टीवी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसके अंदर आप लोगों को आई सेफ की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। अब ये जो आई सेफ की सर्टिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्प्लेस के अंदर। जो ब्लू लाइट होती है उसको लेके उसका एक स्टैंडर्ड इन लोगों ने सेट किया है, एक सर्टिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है। और LG का ये वाला जो टीवी है ये दुनिया का पहला टीवी है जो कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आया है। वैसे हम लोगों ने देखा है कि ये जो ब्लू लाइट को कंट्रोल करने का फीचर होता है ये हमें रेडमी और Xiaomi के फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोगों को पता है कि हमारे जो डिस्प्लेज होते हैं ये हमारी आंखों के लिए इतने ख़ास अच्छे नहीं होते, इनके अंदर से हमें ब्लू लाइट जो मिलती है वो काफ़ी डेंजरस होती है। तो वो वाले डिस्प्ले जिनके अंदर हमें किसी किस्म की कोई भी ब्लू लाइट की प्रोटेक्शन मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस स्मार्ट टीवी की जो प्राइस है वो अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने जो
इंट्रोड्यूस इसको करवा दिया हुआ है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी M51 के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग ने चुपके चुपके बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली दराज के ऊपर M51 को लिस्ट कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया हुआ। और मुझे भी आप लोगों में से एक सब्सक्राइबर ने बताया जिनका नाम है मरवत वॉइस, उन्होंने कमेंट किया कि सैमसंग ने M51 को और M31s को दराज के ऊपर लिस्ट कर दिया हुआ है। मुझे जो M31s है वो वैसे दराज के ऊपर मिला नहीं अभी तक। अगर आपके पास कोई लिंक वगैरह तो आप लोग नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन है वो M51 ही है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की तो सैमसंग ने इसकी प्राइस रखी है 62,000। मैं इसके ऊपर पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि हम लोग इसको 1-2 मिनट के अंदर ही कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की और इसकी बिल्ड की, जो ओवरऑल हमें पैकेज मिल रहा है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड की। इसके अंदर हमें जो डिज़ाइन मिल रहा है फ्रंट के ऊपर पंच होल मिल रहा है, सेंटर के अंदर बैक साइड के ऊपर वही हमें सैमसंग का जो वर्ल्ड फेमस एल शेप के अंदर रेक्टेंगल के अंदर कैमरा का जो डिज़ाइन है वो मिल रहा है। इसका जो बैक पैनल है वो प्लेन है और प्लास्टिक है, इसका फ्रेम भी प्लास्टिक है, फ्रंट के ऊपर में ग्लास मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, किसी किस्म का कोई भी रिफ्रेश रेट इसके अंदर हमें नहीं मिलता, 1080p की रेजोल्यूशन है। फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमें दी गई है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट के ऊपर सेल्फी कैमरा जिसके साथ हम लोग 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 730G इसके अंदर प्रोसेसर है, साथ में एड्रीनो 618 का GPU है, 8GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 7000 mAh की बैटरी है, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे इनिशियल थॉट्स की, मुझे क्या लगता है कि ये स्मार्टफोन 62,000 के प्राइस टैग के अंदर जस्टिफाई करता है या फिर नहीं करता। तो यार अगर तो आप लोग सैमसंग के यूज़र हैं, आप लोगों ने सैमसंग का ही कोई फ़ोन बाय करना है, तो सैमसंग के अकॉर्डिंगली ये एक अच्छी डील है। आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिल रही हैं। मुझे जो इशू हो रहा है यहाँ पर वो थोड़ा सा बिल्ड को लेके हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग 62,000 का कोई स्मार्टफोन बाय कर रहे हो, उसके अंदर आपको अगर प्लास्टिक की बिल्ड मिल रही है तो वो की अच्छी फीलिंग नहीं आती आपको स्मार्टफोन को होल्ड करने के रिलेटेड। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके ऊपर कवर वगैरह को लगा लेना है तो एट द एंड जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मेरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ी बैटरी है, 7000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की। चलो सैमसंग ने हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी है। सैमसंग के इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए ये एक काफ़ी अच्छी डील है, मैं इसको बुरी डील नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ पर बात का एक दूसरा पहलू भी है, इसी सेम प्राइस के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 865 ऑफर किया जा रहा है Mi 10T के अंदर। लेकिन जो बंदा सैमसंग का फ़ोन बाय करता है उसको किसी और कंपनी का रेफरेंस देना मुझे लगता नहीं है कि वो इसको कबूल करता है। तो यार अगर आप लोगों ने स्मार्टफोन को बाय करना है तो आप लोग इसको कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है नोकिया की तरफ से। अभी रिसेंटली नोकिया के स्मार्टफोन के पेटेंट सामने है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये या तो नोकिया 6.3 है या फिर 6.4 है या फिर 6.5 है, क्योंकि नोकिया ने 6.2 के बाद इस सीरीज़ का कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया, इसलिए इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं हो पा रही कि ये कौन सा वेरिएंट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की तो फ्रंट के ऊपर हमें नोच मिल रही है, बैक साइड के ऊपर हमें प्लेन सा डिज़ाइन मिल रहा है, सर्कल के अंदर हमें कैमरास को प्लेस करके दिया गया। बैक साइड के ऊपर हमें टोटल 4 कैमरास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें से बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर कहा जा रहा है कि आप लोगों को मे बी 48 मेगापिक्सल का या फिर 64 मेगापिक्सल का मिल जाए। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर रिपोर्ट किया जा रहा है एक्सपेक्टेडली नोकिया इसके अंदर स्नैपड्रैगन 480 को यूज़ कर सकता है, जो कि क्वालकॉम ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमें 5G की कैपेबिलिटी मिलती है। अगर तो नोकिया इस प्रोसेसर को यूज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्मार्टफोन हमें 30,000 के अराउंड कहीं पर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन नोकिया का मुझे आइडिया नहीं है, ना तो मैंने नोकिया के फ़ोन को इतना खास फॉलो किया, इसलिए इसकी जो प्राइस है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei के रिलेटेड। तो भाई Huawei अब कार्स की मार्केट के अंदर घुसने वाला है। अभी एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर कहा गया है कि Huawei एक चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है बाइक ब्लू वैली, जो कि इलेक्ट्रिक कार वगैरह को बनाती है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके अपनी एक स्मार्ट कार को इंट्रोड्यूस करवाएगा इसी साल के फर्स्ट हाफ के अंदर ही, यानी कि 6 माह से पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी। यहाँ पर जो मेन काम है Huawei का वो है सॉफ्टवेयर को लेके।
जो वहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी कार के अंदर, वो Huawei डिज़ाइन करेगा, और जो इंजन वगैरह बॉडी शॉडी वगैरह होगी वो जो दूसरी कंपनी है वो डिज़ाइन करेगी। मुझे लगता है कि Huawei अब इस बिज़नेस को अपने को एक्सट्रीम के ऊपर लेके जा सकता है, कार्स वाले को, और कार्स का भी जो बिज़नेस है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके अंदर हमें गूगल का किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है कार्स के अंदर, तो Huawei इसको अच्छी तरह डेवलप करके पूरी दुनिया के अंदर भी सेल कर सकता है। यूएस इस कैटेगरी के अंदर मुझे लगता नहीं है कि Huawei को ज़्यादा दबा सकेगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme की तरफ से। तो Realme ने चाइना के अंदर V15 को लॉन्च कर दिया हुआ है। जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और जो चाइना के अंदर प्राइस सामने आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की तो 6.4 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है 1080p रेजोल्यूशन के साथ, किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है फ्रंट के ऊपर, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो इसके अंदर हमें दी गई है 4310 mAh की बैटरी, साथ में 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें इसके अंदर मिल रहा है। बात करें प्राइस की तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो बनते हैं तकरीबन $230, जो कि पाकिस्तान के अंदर 36,000 बनते हैं। तो अगर ये 36,000 के अराउंड कहीं पर आता है पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी एक अच्छी डील है, और इसके अंदर हमें जो कलर के ग्रेडियंट वगैरह मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए हमारे पास जो अपडेट्स आ रही थी वो सारी की सारी हम लोगों ने कवर कर ली हुई है। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग गिफ्ट कार्ड के अंदर लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और यार मेरा गला ख़राब है, आप लोगों को में भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही हो, लेकिन मेरे गले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बोल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।